हाँ, तो जय हिंद, स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार ई क्लासेस में। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम लेकर आए हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन हम लिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में कहीं न कहीं मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। बताना आपको प्रकाश संश्लेषण कब होता है। तो इसमें से ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो वो दिन में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 कह रहा है कि मृतोपजीवी का उदाहरण है। बताना आपको कि जो मृतोपजीवी है उसका क्या उदाहरण होगा। ऑप्शन यहाँ पे गुरुजी ए बी करेक्ट हो जाता है। हमारा गोबर छत्ता जो है ये मृतोपजीवी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्वपोषी पोषण होता है, यानी आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण किस में होता है। गुरुजी यहाँ पे ऑप्शन हम डी लगाएंगे, यानी स्वपोषी की अगर बात करें तो पौधों में भी होता है और प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक जीव में भी होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि परिशिष्टिका हिस्सा है, यानी परिशिष्टिका किसका हिस्सा, ये आपको बताना है। तो ये आपका ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है, आहार नाल का ये हिस्सा हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चला ध्यान से देखना कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको बताना जो भोजन पचता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये पूछा गया है आपसे। तो हम बोलेंगे गुरुजी यहाँ पे जो है ना उपचयन अभिक्रिया हमारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आपको बताना है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसमें से क्या हो जाएगा। गुरुजी यहाँ ऑप्शन जो है ना ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, यानी जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, उसमें वृद्धि होना, उसमें विकास होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही भिपिया क्वेश्चन लाए हैं और एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं पेपर में जरूर छपा नजर आएगा इसमें। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है। आपको बताना है कि वसा प्रक्रिया कौन करता है। ठीक है, आपको बता देना है कि वसा प्रक्रिया कौन करता है। तो बोलेंगे गुरुजी ने वसा प्रक्रिया की बात करें तो लाइपेज हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना एकदम बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 हमारा क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। आपको जो एक वयस्क जो है जवान जिसको बोलते हैं उनके पास कितने दांत होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ 8 का आंसर हमारा सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाए, यानी 32 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 कह रहा है कि घेगा जिसको ग्वाटर इंग्लिश में बोलते हैं वो पनपता है, यानी विकास उसमें होता है। हम बोलेंगे अगर आयोडीन की कमी हो जाएगा। गुरुजी यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहा है आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन 10 है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर आता है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन कैसे बाहर आता है। बोलेंगे गुरुजी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए जल से एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, यानी जो क्लोरोफिल होता है उसका रंग कैसा होता है वो आपको बताना है। गुरुजी बहुत ही आराम से हम बता देंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है, हमेशा याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 कह रहा है क्वेश्चन नंबर, प्रकाश संश्लेषण अंगक है। देखिए एगो होता है अंग, एगो क्या पूछ देगा आपसे, अंग पूछ देगा। अगर अंग पूछ देगा तब पत्ती मार देना है, लेकिन यहाँ पूछा क्या है कि अंगक कौन है, तो बोलेंगे अंगक गुरुजी जी। हाँ, यहाँ ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हरित लवक हो जाएगा, यानी अंगक पूछ देगा तो हरित लवक हो जाएगा। जैसे इसमें लास्ट में भी को इसमें भी को, ऐसे कर भी याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। आपको बताना है कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। गुरुजी ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, यानी क्लोरोफिल में देखिएगा ना तो मैग्नीशियम पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आप बार बार रिपीट करता है, जितना भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में एक बार न एक बार पूछ रखा है। कहता मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है, यहाँ पे हमारा गुरुजी है यकृत हो जाएगा। बउआ अकृत नहीं रहेगा तो लीवर लिखल रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी मार देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जी गुरुजी, स्वपोषी जो स्वयं भोजन बनाता है उसको स्वपोषी कहते हैं। देखिए उसमें क्लोरोफिल ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की बात कर रहा है। यहाँ सूर्य के प्रकाश, गुरुजी यहाँ बिल्कुल, यानी ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सभी जरूरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है,
क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि दांत की सबसे ऊपरी परत जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जी गुरुजी, दांत की सबसे ऊपरी परत की बात करते हैं तो उसको इनामेल बोलते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानव आहार का सबसे लंबा भाग होता है। सबसे लंबा भाग, जी गुरुजी, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, यानी छोटी आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, यानी जो पौधा होता है उसमें भोजन जो है उस किस रूप में जमा होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोलेंगे गुरुजी यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पौधे में जो भोजन जमा होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कि पीत रस कहाँ से निकलता है, बताना है आपको पीत रस कहाँ से निकलता है। तो बोलेंगे पीत रस, जी गुरुजी, ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए करेक्ट हो जाए, यानी यकृत से, जिसको लीवर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से स्वपोषी कौन है? गुरुजी यहाँ पे जो जो स्वयं भोजन बनाता है उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। यहाँ पे हरे पौधे जितने भी होते हैं वो सब का सब क्या होता है? मतलब स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग मतलब जो शरीर में उसका कोई काम ही नहीं है उसको बोलते हैं अवशेषी। ध्यान रहा ना, उसको क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग बोलते हैं। तो बताना इसमें से अवशेषी अंग कौन है आहार नाल के अंदर। तो बोलेंगे अपेंडिक्स जो होता है ना गुरुजी, वो अवशेषी अंग है। तो उसको काट के फेंकियो देंगे ना तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य होता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है उसका क्या कार्य होता है? इसका आंसर जो है ना आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना कि क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? गुरुजी बहुत ही क्वेश्चन बढ़िया है और बार बार जो है ना ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड उठा कर डाल देता है, इसलिए हम इसको बढ़िया से याद कर लेंगे। यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। यानी कि अमीबा भोजन जो पकड़ता है वो कूटपाद के माध्यम से पकड़ लेता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 है कि अम्ल का पीएच मान होता है। जी गुरुजी, अम्ल का पीएच मान पूछ दिया जी, 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि उदासीन विलयन के पीएच मान की बोलेंगे तो 7 के बराबर होता है, और अम्ल की बात करेंगे तो 7 से कम हो जाएगा, और वही क्षार की बात करेंगे तो 7 से अधिक हो जाएगा। ये आपको याद करना, क्षार का क्या होता है? 7 से अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 क्वेश्चन नंबर हमारा है। 25 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम रूप होता है। यानी कि सभी जीव जंतु जो होते हैं उनका ऊर्जा का अंतिम रूप क्या होता है? उसको ऊर्जा कहाँ से मिलता है अंतिम रूप से? तो बोलेंगे गुरुजी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सी करेक्ट हो जाता है। हमारा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सी करेक्ट हो जाता है, यानी सूर्य से जो है ना सभी को ऊर्जा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 26 है। बहुत ही भिभिया क्वेश्चन, अब बार बार देखिएगा बिहार बोर्ड पूछ देता है, इस बार भी पूछ देगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। जी गुरुजी, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाता है, C6H12O6 हो जाता है। यानी C6 और H12 की बात कर लेते हैं और O6 की बात करते हैं, ये ग्लूकोज का अनुसूत्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा का अधिकांश पोषण होता है। यानी अमीबा जो है ना अमीबा का जो है अधिकांश पोषण कहाँ होता है? गुरुजी ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, यानी अंतर्ग्रहण के द्वारा जो है ना उसका भोजन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 क्वेश्चन नंबर कह रहा है। 28 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? आपको बताना है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। ठीक है, बोलेंगे हाइड्रा में, जी गुरुजी ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, यानी स्पर्शक पाया जाता है। पूछा जाएगा परीक्षा बोर्ड में पूछा जाएगा कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो आपको क्या लगाना है? ऑप्शन डी, यानी स्पर्शक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 हमारा है। चला ध्यान देना, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने जो है ना परमाणु मिलते हैं? यानी ग्लूकोज के जो होता है ना, जैसे कि C6 H12 बोलते हैं और O6 बोलते हैं, इसमें पूछता है ऑक्सीजन का जो है ना कितने परमाणु होते हैं। ठीक है,
यानी कि ऑक्सीजन ग्लूकोज के जो अणु होता है ना, उसमें ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, देखिए यहाँ पे कितना है, तो 6 हो जाएगा। तो गुरुजी यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 कह रहा है कि कवक में पोषण की विधि होता है। आपको बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होता है। बोलेंगे ऑप्शन यहाँ पे देखिए गुरुजी बी करेक्ट हो जाता है, यानी मृतजीवी होता है। ठीक है, उसमें मृतजीवी के जरिए जो है ना उसमें पोषण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 है कि दंत क्षय, दंत का मतलब खराब हो जाना, गल जाना, है कि नहीं। दंत क्षय का मतलब होता है, इसमें से बताना है। गुरुजी बहुत आसान क्वेश्चन है कि दांत का टूटना क्या हो जाता है, दंत क्षय हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। आपको बताना जो पत्तियां होता है, उस पत्तियां जो होता है उसमें गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है वो बताना है। यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा ना, ऑप्शन यहाँ पे जो है ना रंध्र के माध्यम से क्या हो जाता है, उसमें पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान यानी रंध्र के माध्यम होता है। रंध्र का मतलब भी छिद्र होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है, यानी प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में हम रूपांतरित कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन गुरुजी, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण जो है हम रासायनिक ऊर्जा में कर देते हैं, यानी गुरुजी हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 क्वेश्चन नंबर कहता है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बार बार रिपीट भी किया जाता है। बोलेंगे उदासीन विलयन का पीएच मान, जी गुरुजी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 7 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्ल का जो है ना 7 से कम होगा और उदासीन का जो है ना 7 के बराबर हो जाएगा। क्षारीय का बोलेंगे तो 7 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 क्वेश्चन नंबर कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना होता है, यानी प्रकृति जो हमारा है, जो हमारा संसार है, उसमें ऑक्सीजन का जो है ना संतुलन कैसे बना रहता है। बोलेंगे ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 36 का कह रहा है कि मनुष्य के लार में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है ना 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, 37 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई होता है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई होता है, नया क्वेश्चन है देखिएगा। इसमें ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, यानी क्लोरोफिल का अणु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि अमाशय से कौन सा अम्ल स्थापित होता है। बताना आपको बिहार बोर्ड में डायरेक्ट हिट कर देगा, कहेगा कि अमाशय से कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है, यानी स्त्रावित का मतलब यहाँ हो गया निकलता है। बोलेंगे HCl गुरुजी, क्या बोलेंगे, HCl निकलता है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, यानी जैव प्रक्रम जो होता है उसके अंतर्गत क्या आते हैं। बोलेंगे पोषण गुरुजी, शोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, यानी कि सभी का सभी आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 और लास्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी ग्लूकोज का निर्माण जो होता है ना वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को हम क्या बोलते हैं, हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं, हिल्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑप्शन ए में रहेगा, लगा के आ जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और देखिए ये आज का होमवर्क है। आज का होमवर्क क्या है देखिएगा, रक्त में आयरन की कमी से रोग होता है, यानी कि रक्त में अगर आयरन की कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग है वो आपको बताना है, और इसका आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में करना है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में करना है।